हाय फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं 2024 में ये हमारा पहला आप लोग से रूबरू है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट बोलना है सबसे पहले कि आप अच्छे से तैयारी करें। और किसी कारण से आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, प्राइवेट कॉलेज में किस तरह से एडमिशन लेना है, कौन सा प्रोसेस से जाना चाहिए, वो सारी जानकारियाँ नंबर 1 पे बताना है। नंबर 2 पे अगर प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं हो पाया, बजट कम है, तो कम से कम बजट में हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में अगर आपके मार्क्स 200 प्लस है और 500 से नीचे हैं तो लगभग सभी प्राइवेट कॉलेज मिलने हैं। आपको उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में एडमिशन हमारे थ्रू ले सकते हैं। इंडिया के अलावा जो कंट्री आते हैं जो कि एब्रोड के लिए कम बजट में इंडिया के लगभग बराबर कंट्री हैं। अभी तो हमारे हिसाब से 2 कंट्री जो है इंडिया के नॉर्म्स को लगभग फॉलो करते हुए इंडिया के बराबर की कंट्री है। नंबर 1 पे है आपका नेपाल और नंबर 2 पे है बांग्लादेश, जिसका बजट इंडिया के लमसम में ही रहता है। 10 लाख 15 लाख का ही अंतर है नेपाल का, और बांग्लादेश का अंतर 20 लाख के आसपास होगा प्राइवेट कॉलेज की तुलना में। तो बांग्लादेश में जो है 25 लाख 30 लाख में कॉलेजेस मिल जाते हैं, और नेपाल में जो है कॉलेजेस आपको जो मिलेंगे वो कॉलेज मिलेंगे नेपाल में 50 लाख के बजट में। खाना पीना रहना सब कुछ जोड़ते हैं तो वो 50 लाख के आसपास चले जाता है। तो इन दोनों कंट्री के अलावा जो कॉलेजेस में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं उसमें उज्बेकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, रसिया के बाद कजाकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सारे कंट्रियां जो है, किर्गिस्तान हो गया, इन सब कंट्री में बच्चे जा रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी कॉन्सेप्ट कि हमें इंडिया के अलावा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, उसका ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। जिसमें जो है 2 कंट्री आप नेपाल और बांग्लादेश इंडिया के अलावा नंबर 1 नंबर 2 पे रखिए। उसके अलावा आप रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, ये सारे कंट्री में बच्चे जो है इंडिया के अलावा पढ़ने के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम में जाते हैं। और यही सब कंट्री में सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, जो कि इंडिया के बाहर जो भी 15 से 20 हज़ार बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सारे बच्चे इसी सब कंट्री में जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कैरेबियन आइलैंड चले जाते हैं, अमेरिका के नाम पे लोग बताते हैं कैरेबियन आइलैंड को, और उसी को आदमी जो है अपना भेजता है। और ये सारी कंट्रियां हैं, और इसी सब में हमें कौन सी कंट्री में जाना है, क्या आपका बजट है, और उस बजट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अभी फोकस करना है नीट के तैयारी पे, मुख्य रूप से फोकस करते हुए उस पर टारगेट रखिए। उसके बाद ही कोई बजट हो ना हो, पढ़ाई कैसे करना है नहीं करना उस पर फोकस करना है। एडमिशन सेकेंडरी चीज़ है और आराम से एडमिशन हो जाएगा, किसी भी कंट्री में आप पढ़ सकते हैं, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि अपना एडमिशन इंडिया में ही हो जाए। अगर किसी कारण से इंडिया में नहीं हो पाता है तो हम सेकंड ऑप्शन में नेपाल रखेंगे, थर्ड ऑप्शन में बांग्लादेश रखेंगे, फोर्थ ऑप्शन में उज्बेकिस्तान रखेंगे, फिफ्थ ऑप्शन में जॉर्जिया रखेंगे, 5th ऑप्शन में रसिया रखेंगे, उसके बाद कजाकिस्तान और किर्गिस्तान रखते हैं। ये सारे कॉलेजेज हैं, ये सारे कंट्रियां हैं। इन सब कंट्री में जो कॉलेजेज हैं उन सब कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है और उसी कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी इंडिया को ही देना है। तो इंडिया के हिसाब से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 620 6 से लेकर 625 के बीच में मिनिमम नंबर आए। उससे ज़्यादा नंबर आए आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही होगी कि हमारे हर बच्चे को इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और किसी भी तरह के एडमिशन के लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे कॉल करें और आपको पूरी जानकारी मिलेंगी। और हम लोग पूर्णतः मुफ्त काउंसलिंग दे रहे हैं, और हमारे जो भी सेंटर हैं पूरे इंडिया में वो उस सेंटर पे आपको पूरी जानकारियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, उसके आपको कोई चार्ज नहीं देना।